चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे। मोदी ने यूएई प्रेसिडेंट को प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव किया, कहा भाई को लेने आया हूं। गुजरात का नक्काशीदार झूला और पश्मीना शॉल गिफ्ट की। बंगाल एसआईआर में गड़बड़ी वाले 1,25,00,000 नाम सार्वजनिक करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट बोला जांच पारदर्शी रहे ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के 1,25,00,000 वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया। कहा कि वे 10 दिन में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग गड़बड़ी वाली वोटर लिस्ट ग्राम पंचायत भवन, ब्लॉक कार्यालय और वार्ड कार्यालय में सार्वजनिक लगाए ताकि लोगों को पता चल सके। चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड, पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंची कीमत। आज 14,000 बढ़ी, एक महीने में 2 लाख से 3 लाख हुई कीमत। 2026 में 4 लाख तक जा सकते हैं दाम। जी हां, बाजार में चांदी ने नया इतिहास रच दिया है और पहली बार 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम का स्तर पार किया है। मजबूत वैश्विक संकेत, औद्योगिक मांग और डॉलर की कमजोरी से चांदी और सोने दोनों के दाम रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। विश्लेषकों के अनुसार चांदी में तेजी अभी बनी रह सकती है। चांदी 2026 में 4 लाख तक जा सकती है। आईएमएफ ने भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर 7.3% किया। कहा भारत की विकास दर उम्मीद से बेहतर, अगले साल भी अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में आईएमएफ ने इसके 6.6% रहने का अनुमान जताया था। आईएमएफ ने अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा है कि भारत में विकास दर उम्मीद से कहीं बेहतर रही है। नितिन नवीन निर्विरोध भाजपा के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, नाम का ऐलान आज होगा। शाह नड्डा नामांकन में शामिल हुए, पत्नी बोली पार्टी को हीरे की परख। अब बंगाल में बनेगा राम मंदिर, 100 करोड़ की लागत और क्या होगी खासियत, आइए जानते हैं। बंगाल की राजनीति में जैसे जैसे चुनावी माहौल गहराता जा रहा है, मंदिर मस्जिद की चर्चा और तेज होती जा रही है। हाल ही में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण की बात उठी थी। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले 1 महीने में दुर्गा आंगन और महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया गया है। इधर नादिया जिले के शांतिपुर में बंगाली राम की थीम पर भव्य राम मंदिर बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 15 बीघा भूमि पर 100 करोड़ की लागत से बनने वाला यह मंदिर 2028 तक तैयार किया जाएगा। राहुल बोले आरएसएस बीजेपी कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश बेचना चाह रही है, चाहते हैं कि लोग सवाल ना करें, कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। जी हां, राहुल गांधी ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी चाहती है कि जनता सवाल ना करे और चुप रहे ताकि यह कुछ बिजनेसमैन के हाथों देश को बेच सके। उन्होंने कहा कि हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, कांग्रेस ही संविधान को बचा सकती है। राहुल ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी सत्ता को अपने पास ही रखना चाहती है, लेकिन कांग्रेस सत्ता को निचले स्तर तक पहुंचाने में भरोसा रखती है और गाँव कस्बों में लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है। आईसीसी का बांग्लादेश को अल्टीमेटम, T20 विश्व कप विवाद को खत्म करने की दी डेडलाइन, वरना होना पड़ेगा बाहर। जी हां, आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 21 जनवरी तक का समय दिया है ताकि वे यह स्पष्ट कर सके कि टीम T20 विश्व कप 2026 में भारत में अपने मैच खेलेगी या नहीं। यह फैसला ढाका में दोनों पक्षों की हालिया बैठक के बाद सामने आया है। अगर बांग्लादेश की टीम भारत में मैच खेलने से मना करती है तो उसे T20 विश्व कप से बाहर कर दिया जाएगा। किश्तवाड़ एनकाउंटर में घायल 1 जवान शहीद, ऑपरेशन तराशी 1 में 8 जवान घायल हुए थे। जैश के 3 आतंकियों की तलाश दूसरे दिन भी जारी। संजय राउत का दावा, शिंदे के बाद भाजपा भी अपने पार्षदों को छिपाने की योजना बना रही। 22 जनवरी को मेयर पद के लिए लॉटरी। बीजेपी का बंगाल की 78 सीटों का मास्टर स्ट्रोक, कायस्थ जाति के नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाकर भद्रलोक के 15% वोट बैंक को साधेगी। जी हां, नितिन नवीन को भाजपा अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने सियासी दांव खेला है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है। कायस्थ, ब्राह्मण और वैद्य समुदाय के भद्रलोक को बीजेपी के पाले में खींचने की तैयारी है। लखनऊ छावनी स्थित आर्मी मेडिकल कॉर्प्स के एएमसी स्टेडियम में 6 फरवरी से शुरू होगी अग्निवीर भर्ती। 20 फरवरी तक रैली चलेगी। 13 जिलों के करीब 13,000 लाभार्थी लेंगे हिस्सा। इंदौर में दूषित पानी से 50 से ज्यादा मौतों का दावा, कार्यकर्ता बोला शमशान से रिकॉर्ड गायब। राहुल गांधी ने पीड़ितों से बातचीत का वीडियो शेयर किया। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में दूषित पानी से पीड़ित परिवारों से बातचीत का वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर किया। इसमें एक कार्यकर्ता ने दावा किया है कि दूषित पानी से 50 से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। मोदी को गाजा पीस बोर्ड में शामिल होने का न्योता, ट्रंप ने पाकिस्तान को भी बुलाया। नाराज इजराइल बोला बिना बातचीत टीम बनाई। मनोज तिवारी के घर में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुराने नौकर ने डुप्लीकेट चाबियां इस्तेमाल कर चुराए 5,40,000 रुपए, सीसीटीवी से हुआ खुलासा।
गडकरी बोले पुराने लोगों को रिटायर होना चाहिए, नई पीढ़ी को कमान सौंपनी चाहिए। वे जिम्मेदारी संभाल ले तो पुरानी पीढ़ी दूसरे काम करे। जी हाँ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि पुराने जनरेशन के लोगों को धीरे धीरे रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। उन्हें नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए और उनका मार्गदर्शन करना चाहिए। क्रिकेटर रिंकू सिंह ने भगवान का एआई वीडियो शेयर किया, हनुमान जी को गाड़ी चलाते दिखाया। करनी सेना बोली है जिहादी मानसिकता। एमपी में 50,000 नौकरी, 35 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस। राज्य के बजट में युवा, किसान और कर्मचारियों पर फोकस। जी हां, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से 6 मार्च तक चलेगा। इसमें मोहन यादव सरकार पहली बार रोलिंग बजट का कॉन्सेप्ट पेश करेगी, यानी बजट में 1 साल के बजाय अगले 3 सालों के फाइनेंशियल रोड मैप की झलक देखने को मिलेगी। राजनाथ सिंह ने गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। ये अमोनिया भी एक्सपोर्ट होगा। कहा हमारा लक्ष्य गोला बारूद प्रोडक्शन का ग्लोबल हब बनना है। जी हां, नागपुर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के प्लांट से गाइडेड पिनाका रॉकेट सिस्टम को हरी झंडी दिखाई। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का लक्ष्य गोला बारूद उत्पादन का ग्लोबल हब बनना है। पहले गोला बारूद की कमी की वजह से आधुनिक हथियारों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता था, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब भारत ग्लोबल लीडर बनने की राह पर है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद 24 घंटे से अनशन पर। बोले माघ मेले में हर बार आऊंगा लेकिन फुटपाथ पर रहूंगा। पुलिस ने कल प्रयागराज में रोका था। जी हां, प्रयागराज माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का धरना जारी है। पालकी यानी कि रथ यात्रा रोके जाने के विरोध में शंकराचार्य वहीं धरने पर बैठे हैं जहां पुलिस उन्हें छोड़ गई थी। वे अपने पंडाल में पूरी रात ठंड में धरने पर बैठे रहे। 25 घंटे से अनाज का एक दाना भी ग्रहण नहीं किया, पानी तक छोड़ दिया। उन्होंने कहा जब तक प्रशासन आकर माफी नहीं मांगता तब तक हम अपने आश्रम में प्रवेश नहीं करेंगे। कर्नल सोफिया अपमान मामला, सुप्रीम कोर्ट की मध्य प्रदेश के मंत्री को फटकार। कहा माफी मांगने में देर हुई, सरकार 2 हफ्ते में बताए केस कब शुरू होगा। जी हां, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है। शाह की ऑनलाइन माफी पर सोमवार को कोर्ट ने कहा है कि इसमें अब बहुत देर हो गई है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने पर 2 हफ्ते के भीतर फैसला ले। जबलपुर कार हादसे में अब तक 5 की मौत। कल तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे 13 मजदूरों को टक्कर मारी थी। जबलपुर में घुसाए लोगों ने चक्का जाम किया, हिरासत में गाड़ी मालिक, ड्राइवर की तलाश। जी हां, जबलपुर में हुए हिट एंड रन मामले में नाराज परिजन और स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया है। करीब 5-6 किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी है। ग्रामीण मुआवजा बढ़ाने और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। करोड़ भगदड़ मामले में साउथ सुपरस्टार एक्टर विजय थालापति से 8 दिन में दूसरी बार पूछताछ। पिछली बार सीबीआई ने 6 घंटे सवाल जवाब किए थे। 7 सुरक्षा कर्मी भी जांच के दायरे में। जी हां, आपको बता दें कि 27 सितंबर 2025 को करोड़ में विजय थालापति की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। इस दौरान 41 लोगों की मौत हुई थी और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। सीबीआई उस दिन ड्यूटी पर तैनात 9 सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ कर रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की आड़ में खड़ा किया बखेरा। T20 वर्ल्ड कप 2026 में हिस्सा नहीं लेने की दी धमकी। जी हां, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि जब तक बांग्लादेश की भारत से बाहर मैच कराने की मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक वह भी टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की पुष्टि नहीं करेंगे। बस 2 दिन का इंतजार और फिर उड़ीसा की लाखों महिलाओं के खाते में आएंगे 5-5 हजार रुपए। जी हां, उड़ीसा सरकार की सुभद्रा योजना के तहत 22 जनवरी को लाखों महिलाओं के खातों में सहायता राशि भेजी जाएगी। उप मुख्यमंत्री ने पुष्टि की है कि तकनीकी खामियां या लंबित KYC वाली वंचित महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें पहली और दूसरी किस्त एक साथ मिलेगी। इस चरण में 4.57 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस पर रेलवे अलर्ट। दिल्ली जाने वाली ट्रेनों में 22 से 26 जनवरी तक पार्सल बुकिंग बंद। यह प्रतिबंध नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, आनंद विहार टर्मिनल और दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशनों पर लागू रहेगी। आगरा में डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन। 8 लाख से अधिक डुप्लीकेट मतदाताओं का सत्यापन 20 फरवरी तक चलेगा। आधार नहीं दिया तो हो जाएंगे बाहर। सोनमर्ग में पारा -8.2 डिग्री। हिमाचल में बर्फबारी। यूपी के अलीगढ़ में ओले गिरे। 4 दिन में 9 राज्यों में मौसम और बिगड़ने की आशंका। जी हां, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के कारण पारा लगातार माइनस में बना हुआ है। उत्तर के मैदानी राज्यों में पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, यूपी में सर्दी का असर है। इन इलाकों में घना कोहरा छाया रहेगा। शिंदे का मिशन क्लीन। चुनाव में फेल हुए मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। एकनाथ शिंदे लेंगे एक्शन। जी हां, महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बाद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंत्रियों पर बड़ी कार्रवाई के मूड में हैं। सूत्रों के मुताबिक जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे कई मंत्रियों की कुर्सी खतरे में है।
अखिलेश यादव के सौतेले भाई प्रतीक यादव पत्नी से तलाक लेंगे। अपर्णा के लिए इंस्टाग्राम पर लिखा, स्वार्थी महिला ने मेरा परिवार बर्बाद कर दिया। 61% यात्री बोले इंडिगो पर 22 करोड़ का जुर्माना काफी नहीं, ये परेशानी के मुकाबले कुछ भी नहीं। दिसंबर में 3 लाख यात्री प्रभावित हुए थे। आपको बता दें कि 3 से 5 दिसंबर 2025 के बीच नए नियमों के कारण इंडिगो की 2507 फ्लाइट कैंसिल और 1852 फ्लाइट लेट हुई थी। जी राम जी लागू होने तक प्रभावी रहेगा मनरेगा। कृषि मंत्री बोले अफवाह फैलाकर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। जी हां, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के जी राम जी योजना विरोधी आंदोलन को खारिज किया। उन्होंने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नया कानून काम की गारंटी को मजबूत करेगा और सभी पंचायतों में लागू होगा। यह मजदूरों को 25 अतिरिक्त दिन काम और बेरोजगारी भत्ता सुनिश्चित करेगा। नहीं हटेगी हाईवे के पास की शराब की दुकानें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों से 500 मीटर के भीतर शराब की दुकानों को हटाने का निर्देश था। बांग्लादेश में 3500 की मौत, हिंदुओं पर 645 केस। यूनिस सरकार ने खोली अपनी ही पोल। जी हां, बांग्लादेश में हिंसा को लेकर यूनिस सरकार ने पिछले साल की घटनाओं को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले साल हिंदुओं के खिलाफ 645 घटनाएं घटी थी और हिंसा में करीब 3500 लोगों की जान गई थी। गुजरात में तेजी से बढ़ा आम आदमी पार्टी का ग्राफ। सर्वे के मुताबिक अगले चुनाव में बीजेपी से सीधी टक्कर। जी हां, गुजरात में सर्वे बताता है कि भाजपा अभी आगे जरूर है, लेकिन उसका मुकाबला अब कमजोर होती कांग्रेस से नहीं बल्कि तेजी से मजबूत होती आम आदमी पार्टी से है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अलग नजारा दिख सकता है। अखिलेश यादव बोले भाजपा नेता अपराधियों और भ्रष्टाचारियों से मिले। जी हां, सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार और अपराध चरम पर है। हत्या, लूट, चोरी, डकैती और बलात्कार की घटनाएं हर दिन हो रही है। हर विभाग और हर एक कार्य में लूट मची है। भाजपा सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने में पूरी तरह से विफल है क्योंकि भाजपा के नेता प्रदेश में अपराधियों से मिले हुए हैं। ऐसे में इस सरकार के रहते अपराध खत्म नहीं हो सकते। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हर रोज देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।